प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। आज आपसे दैनिक वचन बताने से पहले कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप दिन में कितने बार प्रार्थना करते हैं? कौन से समय में प्रार्थना करते हैं? कितने बार बाइबल पढ़ते हैं? क्या ये सवाल का जवाब आपके पास है? हाँ या नहीं? मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपका जवाब कमेंट्स में बताइए या व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए ताकि मैं जान सकूं। आज मैं आपसे दानिएल की प्रार्थना की जीवनी के बारे में बताना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर आज का दैनिक वचन पढ़ेंगे। दानिएल की पुस्तक अध्याय 6 वचन 10 और 11 में इस तरह लिखा है। जब दानिएल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वहाँ अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतवाली से आकर दानिएल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. Then these men went as a group and found Daniel praying and asking God for help. यहाँ दानिएल के बारे में लिखा है कि दानिएल एक बार एक मुसीबत को सामना किया है। क्या है वो मुसीबत? दानिएल के साथ जो अधिकारी थे, जो गवर्नर्स थे, उन सब लोगों ने मिलकर दानिएल पर एक प्लान बनाया। किसी भी तरह से दानिएल को फंसाना है। दानिएल को बहुत बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने दिया है। हम किसी भी बात में उसे हरा नहीं सकते। हमारे पास सिर्फ एक ही काम है, वो हर दिन अपने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना हमें रोकना चाहिए। कैसा रोके? तब उन्होंने पत्र तैयार किया और उस पत्र में लिखा है, राजा दरियावेश को आने वाले 1 महीने सिर्फ राजा दरियावेश की ही उपासना करना है। राजा को छोड़कर कोई भी मनुष्य किसी भी मूर्ति का हो, कोई देवता का हो या मनुष्य का हो, उपासना करे तो उसे लायन के डेन में डाल देंगे। कहाँ डालेंगे? लायंस डेन में। और जो व्यक्ति राजा की बात नहीं मानता, जो उस पत्र में लिखा है, यानी अगले 30 दिन 1 महीना राजा को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी परमेश्वर को हो या देवताओं को हो, मनुष्य को हो, उपासना करे, प्रार्थना करे, तो उसे उस लायन के डेन में डाल दिया जाएंगे। जब ये बात दानिएल को मालूम हुआ, दानिएल डेली रूटीन के अनुसार अपना घर गया। घर के अंदर से खिड़की खोला और यरूशलेम की ओर देखते हुए 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए पूछ रहा था, परमेश्वर पत्र पर हस्ताक्षर किया है, इसे निकाल दे परमेश्वर, मुझे सहायता कर, कहते हुए परमेश्वर की दुहाई देने लगा। देखो, अगर हमें छोटी सी मुसीबत आ गई या बीमारी आ गई, हम तुरंत लोगों के पास दौड़ते हैं, मेहमानों के पास दौड़ते हैं, जो पैसा हमें देता है उसके पास भागते हैं। लेकिन दानिएल ने किसी के पास नहीं भागा, राजा के पास नहीं गया। उसने परमेश्वर की विनती मांगी, परमेश्वर का मदद मांगा और अपने घर में गया। जैसा हर दिन रूटीनली प्रार्थना करता है, उसी तरह अपने घर जाकर घुटनों पे आकर कमरा बंद करके 3 बार दिन में प्रार्थना करने लगा। मैंने आपको एक सवाल पूछा है, भाई और बहनों, आप कितने बार प्रार्थना करते हैं दिन में? कितने बार बाइबल पढ़ते हैं? आप सोच लो। यहाँ दानिएल तो 3 बार प्रार्थना करता है। मैं आपको दानिएल के जीवनी के द्वारा बताना चाहता हूँ, आप भी 3 बार प्रार्थना करो। सुबह उठने के बाद ½ आवर, दोपहर एक ½ आवर, रात के समय में 1 घंटा, इस तरह 2 घंटे दिन में आप समय बिता के देखिए। आपके जीवन में जितने भी रुकावटें हैं, मुसीबतें हैं, सारे चीज़ों से परमेश्वर आपको बाहर लाने वाले हैं। हालेलुया। देखो, आज मैं आपको एक कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग एक दिन प्रार्थना करेंगे, उपवास रहते हैं, और बाकी के 2-3 दिन प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं रहना है। आपका प्रार्थना जीवन एक ऑर्डर रहनी चाहिए। दिन में कुछ समय शेड्यूल कीजिए और उस समय में प्रार्थना कीजिए।
कमरा बंद करके घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करो। बहुत लोगों को बहुत काम है, आपको नौकरियों में जूम मीटिंग होती है, शेड्यूल करते हैं कि ये टाइम में आपको ये अपॉइंटमेंट है, ये मीटिंग ज्वाइन होना है, ये काम करना है। उसी तरह परमेश्वर के साथ अपना समय अपॉइंटमेंट लो, प्रार्थना करो, एक समय रखो, सुबह के समय थोड़ी देर, दोपहर में थोड़ी देर या रात के समय में, जो भी आपको समय मिले उस समय में घुटने टेक कर आप 3 बार प्रार्थना करके देखो। प्यारे भाइयों और बहनों, सच में कहता हूँ आपके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य काम करेगा। जब दानियल ने प्रार्थना की, विनती की, वहाँ के अधिकारियों को, गवर्नरों को, सबको मालूम हुआ कि दानियल हर दिन 3 बार प्रार्थना करता है। उन्होंने दानियल की दरवाज़ा खोलिया और अंदर देखा कि दानियल प्रार्थना कर रहा है और दानियल को लायन के डेन में डाल दिए। लेकिन परमेश्वर ने दानियल को उस सिंह के मुंह में से बचाया और दानियल को निर्दोषित ठहराया। देखो, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए खड़ा होता है, परमेश्वर उसको बचाता है। और राजा ने कहा, दानियल का परमेश्वर महान है, जो कि सिंहों के मुंह से बचाया, और चमत्कार करने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। इस तरह राजा ने गवाही दी। देखो, आपकी प्रार्थना की जीवनी को देखकर, आपके जीवन में होने वाले आश्चर्य काम और अद्भुत कार्य और चिन्ह को देखकर लोग परमेश्वर की स्तुति करना है, लोग परमेश्वर के निकट आना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके जीवन में कोई आश्चर्य काम नहीं होते और लोग आपके पास नहीं आते और आपकी गवाही नहीं पूछते। जब सच में परमेश्वर ने आपके जीवन में काम करता है, तब सारे लोग आपके पास दौड़ कर आएंगे और कहेंगे कि तेरा परमेश्वर हमें चाहिए, तेरे जीवन की आशीष हमें भी चाहिए, हम भी तेरे जैसा होना चाहते हैं, क्या करें? इस तरह लोग पूछेंगे। आज मैं आपको प्रोत्साहन देता हूँ, बाइबल अच्छी तरह से पढ़ो। मुझे कुछ लोग पूछते हैं कितने बार बाइबल पढ़े, कितने अध्याय पढ़े। मैं कहता हूँ अगर आप विश्वास में नए हैं तो 5 या 10 अध्याय पढ़ो। अगर आप विश्वास में मजबूत है, बहुत सालों से विश्वास रखते हैं परमेश्वर, तो आप जितना पढ़ना सकते हैं उतना पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको जितना प्रेरणा देता है कि बेटा इतने अध्याय पढ़ या पुस्तक पढ़ सकते हैं, कोई गलत काम नहीं है। लेकिन जब पढ़ते हैं पूरे मन पूरे दिल के साथ पढ़ो, ताकि वचन को समझे और परमेश्वर के होने वाली बातों को परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया। दानियल की प्रार्थना जीवनी एक चैलेंज की तरह ले लीजिए। दानियल एक पास्टर नहीं है, एक इवेंजलिस्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने दानियल को चुना है। दानियल एक अधिकारी है, एक भविष्यद्वक्ता है। दानियल के द्वारा परमेश्वर ने कई बातों को उस समय के राजाओं को बताया, दर्शनों का जवाब, स्वप्नों का जवाब, इस तरह कई चीज़ों को परमेश्वर ने दानियल के जीवन में बताया। क्यों? दानियल की प्रार्थना लाइफ बहुत मजबूत है। दानियल का संगति परमेश्वर से बहुत अच्छा है। आज आप भी दानियल के तरह 3 बार प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपसे बहुत सारे समस्याओं से बाहर निकालेगा। जितने भी समस्या आपके जीवन में है परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर से संगति रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको जितना भी काम हो, मैं कहता हूँ प्रार्थना पहला है, प्रेयर इम्पॉर्टेंट है। प्रेयर के साथ करो, तब परमेश्वर हर विषय में आपको मदद करेगा। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ पिता, दानियल की प्रार्थना की जीवनी हमें भी दे पिता। दानियल ने 3 बार घुटने टेक कर यरूशलेम की ओर देखते हुए तुझे स्तुति और आराधना करते हुए तेरी मदद मांग रहा था। हम आज तेरी मदद मांगते हैं। ये वचन सुनने वाले भाई बहनों को याद कर, उनके जीवन में बीमारी हो, आर्थिक समस्या हो, शादी की प्रॉब्लम हो या शराब हो, नशा हो, जो भी हो, तू जानता है हमारा दिल का दर्द। प्रभु, पहले तेरे साथ संगति रखने के लिए, तेरे चरणों में प्रार्थना करने के लिए मदद कर। जो घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी दुहाई सुनता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना तेरे स्वर्ग में पहुंचने के लिए मदद कर। ये वचन सुनने वाले भाई बहनों को याद कर, हर दिन 3 बार प्रार्थना करने के लिए, वचन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, तेरी स्तुति आराधना करने के लिए मदद कर। आज के दिन हमें आशीष दे और इस सेवकाई में जो भी प्रभु भेंट देते हैं उनको और भी आशीष दे, बरकत दे और उनके जीवनों में शांति और समाधान देकर सहायता कर। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप हर दिन दैनिक वचन देख रहे हैं, इस वचनों के द्वारा या इस सेवकाई के द्वारा आपने कुछ सीखा है, तो ज़रूर हमारे लिए प्रार्थना करो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस सेवकाई में सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी आपके पास संदेशों को ला सके, क्योंकि इस तरह आपके सामने संदेश लाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बिल्स भरते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको प्रेरणा दिया है तो इस सेवकाई में सपोर्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।